Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk while I make today's breakfast. ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल है जो लोग अपने 20s और 30s में हैं क्योंकि इसके बाद तो धीरे धीरे आपको पता लग ही जाता है. It's about never ever compare yourself with this type of people. Which type of people वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ. सबसे पहले अगर मैं पॉलिटिकली करेक्ट बन के कहूँ कि यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन तो वो सही नहीं है क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है जब हम अपनी एथनिसिटी या अपने एज ग्रुप या अपने जेंडर का कोई इंसान देखते हैं तो नेचुरली कंपैरिजन हमारे ब्रेन में शुरू हो जाता है विच इज़ नीदर गुड और बैड जब तक वो आपको अंदर से बिटर नहीं बना रहा. तो मैं फ़िलहाल एक टाइप के लोगों के बारे में बात करूँगी, आपको किनसे अपना कंपैरिज़न कभी नहीं करना है, वो लोग जिनकी स्टार्टिंग लाइन आपसे अलग है, मोस्टली जिनकी स्टार्टिंग लाइन आपसे आगे की है. इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग लाइन का मतलब हमारे बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका किस तरीके की फैमिली में बर्थ हुआ है, उस फैमिली का सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, इट ऑल मेक्स डिफरेंस. कहने को आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में कोई कुछ भी बन सकता है विच इज़ ट्रू, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपकी स्टार्टिंग लाइन क्या है क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर दो लोग मान लीजिए कॉरपोरेट में या कोई प्राइवेट कंपनी में सेम प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सेम एज ग्रुप है, सेम जेंडर है, तब भी वो दोनों एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते आपस में क्योंकि आपको नहीं पता कि एक पर्सन की लायबिलिटीज़ क्या हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं भी या नहीं. और आप ये सोचे कि मेरी प्रोफाइल सेम है, मेरी सैलरी भी सेम है, तो उसका लाइफ़स्टाइल मुझसे इतना अलग क्यों है? क्योंकि आपको ये नहीं पता उनकी कितनी जनरेशंस ने क्या-क्या काम करके यहाँ तक आए हैं. ये एग्ज़ाम्पल इंडिया में रहते या इंडिया से बाहर भी एप्लीकेबल है. मैंने देखा है यहाँ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कनाडा में आके अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करते-करते इतने गलत रास्ते पे चले जाते हैं, देन दे वंडर कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई. प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उनकी पिछली जनरेशन कितनी प्रिविलेज्ड है. अगर आपकी लायबिलिटीज़ हैं दूसरे से ज़्यादा, आपके कोई लोन चल रहे हैं, आपके फैमिली में किसी को हेल्प चाहिए, तो आप सेम सैलरी में होते हुए भी तब भी आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल कि व्हाट्स फेयर और नॉट. इंडिया में भी अगर आप देखें कि जिनकी पिछली सारी जनरेशंस वहीं की हैं इंडिया में रहते-रहते और दूसरा कोई जिसकी पिछली 1-2 पिछली जनरेशंस में से कोई पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेट होके इंडिया आया, उनसे भी कंपैरिज़न नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की लाइफ स्टार्टिंग लाइन एकदम डिफरेंट हो गई. उनके बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिल नहीं पाई. फिर आगे उनकी जनरेशंस जो भी तीसरी चौथी जनरेशन चल रही है पार्टीशन के टाइम के बाद जो लोग आए थे उनकी अगली जनरेशन की स्टार्टिंग लाइन ही डिफरेंट हो गई. जब उनके पेरेंट्स माइग्रेट करके खाली हाथ यहाँ पर इंडिया में आए तो उनके बच्चों की तो स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल डिफरेंट हो गई जो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से थे. सेम केस यहाँ अब्रॉड में भी है. कुछ लोग सेम स्केल पे काम करने के बाद 2-2 जनरेशंस पीछे हैं अपने कोवर्कर से क्योंकि उन्हें पीछे इंडिया में भी पैसे भेजने होते हैं, यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो अगर आपको ये लगता है कि ये फेयर नहीं है देन यू आर इन डिल्यूजन. ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जो कि बॉस है उसकी सैलरी ज़्यादा होने के बाद भी वो सब अफोर्ड नहीं कर पाता जो उसका जूनियर कर सकता है, जिसकी कम सैलरी है क्योंकि हु नोज़ उस जूनियर के सर पे कोई ऐसी ज़िम्मेवारी ही ना हो. सो ही इज़ जस्ट अर्निंग फॉर हिमसेल्फ और आप उससे अपने आप को कंपेयर करते-करते अपना डेट बढ़ा लें. अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और दूसरा पर्सन जिससे आपका मन ही मन कंपैरिजन चल रहा है, आपको नहीं पता कि उसको शायद उसके घर से कार खरीदने के, घर खरीदने के, वेकेशंस पे सब घर से हेल्प मिल जाती हो और अगर उसको देख के अपना लाइफ़स्टाइल आप चेंज करने लगें जो आपके बजट में फिट नहीं बैठता और फिर आप सोचिए कि मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ और फिर भी मैं उसकी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। आपको इस रट में रहना है तो आप रह सकते हैं क्योंकि कौन आएगा आपको समझाने के लिए? आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि उसकी स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट है आपसे, तो आप उससे कंपैरिज़न नहीं कर सकते अपना.
कोई हाउसवाइफ भी हो सकती है। मान लो वो अपने नेबर्स को देख के अपने हस्बैंड को परेशान करने लगे कि हम क्यों नहीं बड़ा घर ले सकते, हम क्यों नहीं गाड़ी ले सकते बड़ी, और ये वो नोटिस ना करे कि उनके नेबर्स में शायद सब लोग वर्किंग हैं। ये मैं जनरलाइज नहीं कर रही किसी को भी, ये बस एग्जाम्पल्स के लिए मैं बता रही हूँ कि हमारी लाइफ सबकी अलग अलग है। सबकी मतलब सबकी अलग अलग लाइफ है। एक घर में पैदा हुए भाई बहन की भी लाइफ अलग हो जाती है जब वो घर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि सेम टाइम पे पैदा हुए ट्विंस की भी लाइफ सेम नहीं होती। आपका डिफरेंट पार्टनर होगा, डिफरेंट आपका सोशल स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर कंपैरिजन करके आप अपना मन ही बिटर ऐसे करवा लोगे। ऐसे ऐसे केसेस आई हैव सीन कि दो दोस्त साथ में बिजनेस करते स्टार्ट करते हैं। एक रिच फैमिली से है, बिजनेस फैमिली से, दूसरा एक मिडिल क्लास सर्विस क्लास फैमिली से है। वो साथ में इन्वेस्ट करते हैं, साथ में मेहनत करते हैं, लेकिन उन दोनों की लाइफ स्टाइल्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। सेम प्रॉफिट मिलने के बाद भी वो आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्टार्टिंग लाइन ही डिफरेंट है। एक के पास जनरेशनल वेल्थ है, दूसरे के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। और अगर किसी दिन बाय चांस वो बिजनेस बंद भी हो गया तो एक को तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोबारा पैसे मिल जाएंगे पिताजी से, द अदर वन कैन बिकम अ होमलेस, क्योंकि लाइबिलिटीज अलग अलग हैं। इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता, और अगर आप करोगे तो फिर आप दुखी ही रहोगे। ये तो बिजनेस का एग्जाम्पल है। अगर आप जॉब्स में भी देखें, एक इंसान कुछ सेविंग नहीं करता क्योंकि उसको वो ज़रूरत ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसे ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी पिछली जनरेशन ने वो सब सेट कर रखा है, और आप सेव भी कुछ नहीं कर पाते, और उसके जितना घूमना फिरना भी नहीं हो पाता, उसके जैसी गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, वो सब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। और आप सोचते रहो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। ऐसे इसलिए क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशंस अलग हैं, आपकी स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट थी। हाँ, अगर आप सेम टाइप की फैमिली से आते हैं, सेम स्कूल था, सेम कॉलेज में एजुकेशन ली, सेम कंपनी है, सेम सैलरी है, जो कि बहुत रेयर है, तब आप कर सकते हो। क्योंकि इफ़ आई से कंपैरिजन मत करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप नहीं करोगे तो आपका ब्रेन तो करेगा ही। इस एज में, 20s में, 30s में, जब आपकी पूरी एकदम हाई फंक्शनल लाइफ चल रही होती है, तब आपका ब्रेन कंपैरिजन करेगा, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम यू अंडरस्टैंड इट्स यूजलेस। तो अभी फिलहाल अगर बोल दें कि नहीं करना कंपैरिजन, तो वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके मन में कंपैरिजन आ रहा है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग लाइन है क्या। कोई अगर आज 20 साल के लड़के या लड़की को हाई मॉरल ग्राउंड लेके कह दे कि कभी किसी से कंपेयर ना करना, वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये तो सलाह बिल्कुल बेकार है। ये कंपैरिजन करना, इट इज़ इनएविटेबल। और अगर कोई है इतना प्रिविलेज्ड आपके सामने, उससे आपको कंपैरिजन तो करना नहीं है, और उससे आपको जेलसी भी नहीं करना, क्योंकि यू नेवर नो उसकी अपनी स्ट्रगल्स चल रही होंगी। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। किसी इंसान को छोटी बात भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, और कोई इंसान एवरीडे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है विदाउट कंप्लेनिंग। ये आप सोचते रहो कि ये अनफेयर है, ये फेयर है, लेकिन आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी के हाउस होल्ड ने पिछले 100 साल से मेहनत की और अपने बच्चों के लिए सेफ्टी नेट बनाया, और आज वो बच्चे फिर एंजॉय कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रगल डिफरेंट है उनसे, और फिर हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, विच इज़ यूजलेस। कभी कभी हम अपने प्रोग्रेस से खुश होते हैं, लेकिन फिर किसी और को देख के, किसी और की लाइफ को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। इंस्टाग्राम पे किसी की लग्जरी लाइफ देख ली, यूट्यूब पे किसी का परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन देख लिया, या फिर किसी का $1 million बिजनेस देख लिया, तो फिर लगता है कि हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया, हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये हमें देखना होगा कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग था। शायद उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, शायद ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम था, या फिर ज़्यादा टाइम था। ये सब टाइम इज़ इक्वल टू मनी है ना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं घर पे रहना, और ज़्यादा क्रिएटिव होना, सोचना, आपके पास टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। यही अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, देन यू सेल योर टाइम इन जॉब्स टू मेक मोर मनी। तो ये सब इक्वलेंट है। आपकी जर्नी यूनिक है, आपके स्ट्रगल्स रियल हैं, और आपकी ग्रोथ भी रियल है। किसी का स्मूथ रोड और आपकी अपहिल बैटल सेम रिजल्ट नहीं दे सकती। स्लो प्रोग्रेस अगर है तो वो भी प्रोग्रेस ही होती है ना। कितनी बार आपने सुना होगा अपने कि लाइफ कोई रेस नहीं है, किसी से आगे निकलने का गेम नहीं है। इट्स
about becoming the kind of person you want to be, but at your own pace. So the next time you feel you're not doing enough, just breathe, look how far you have come, and tell yourself, I'm doing my best, and that's enough. तो मेरा breakfast ready है. Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.